सतनाम जी, सतनाम कोई नहीं बोलना नहीं। बोलो साधो, सभी गुरु महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे बड़े जोर शोर से, जो सोते हुए भी जाग जाए कि हाँ अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज का सत्संग करवाया जा रहा है। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, आज के इस महान सत्संग की। बोलो साधु। तो अभी महात्मा जी ने बताया कि भाई माता पिता की सेवा बहुत बड़ी है। आखिर में बताया, संतों ने बताया कि जिसने करी साधु संत की सेवा शुद्ध हुआ बहु तन, कह मीरा रविदास की चेती सतगुरु हुआ परसन। जिसने सेवा करी, जिसने माता पिता की सेवा करी हो या सासू ससुरे की सेवा करी हो या गुरु की सेवा की हो, भाई सेवा का फल न्यारा ही है। एक सेवा के ऊपर मेरे बात याद आ गई। एक राजा थे, राजा बड़े दयालु थे। उनका एक नियम था कि जो उनके शहर में व्यापारी आते थे और जो उनका सामान बच जाता था बिकने के बाद, तो उनका सारा सामान खरीद लेते थे। तो बाजार लगा हुआ था। राजा बाजार में गए शाम के टाइम, सभी व्यापारियों से जो कुछ सामान बचा हुआ था वो सब खरीद लिए। तो एक महाराज जी बैठे थे। अब महाराज जी पल्ला फलाओ बैठे थे। अब राजा ने कहा कि महाराज आपके पास क्या चीज है, आप ये दे दो, आपका भी खरीद लेंगे। कि भाई मेरे पास तो बड़ी अनमोल चीज है, अगर तू खरीदना चाहता है तो। उनको क्या है बताओ। राजा बड़ा दयालु था, विद्वान भी था, गुणवान भी था। तो राजा ने कहा कि महाराज बताओ, मैं आपका जो भी सामान होगा वो खरीदने के लिए तैयार हूं। तो संत जी ने कहा कि भाई मेरी 3 बात है और 3 ही लाख रुपए की। वो अच्छा कि महाराज बताओ। उन्होंने बताया कि भाई कोई आपका कितना भी बड़ा विरोधी हो, यदि आप उसकी सेवा करेंगे तो वो भी नरम हो जाएगा। देखो जी ठीक है, एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि भाई कोई भी कार्य करो, सबसे पहले उसे 2 मिनट सोच लो कि भाई मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना। 2 बात होगी। नको लाओ 2 लाख रुपए। नको ठीक है। अब तीसरी बात आई। तीसरी बात तो आई नहीं, याद ही नहीं आ रही है। चलो वो मैं पहले कहता हूं। तो राजा चल दिए। जब राजा चल दिए, हाँ तीसरी बात याद आ गई कि भाई अगर हम अतिथि की सेवा करेंगे तो उसका हमें बड़ा पुण्य मिलेगा। अब दिनों बाद बादशाह ने याद कर ली और बादशाह जो थे बाजार से चलती है। अब राजा की आदत थी, वो सुबह सुबह घूमने चला। जब सुबह सुबह घूमने चला तो बाजार से बाहर, शहर से बाहर एक बुढ़िया रो रही। बुढ़िया रो रही। राजा ने पूछा कि बुढ़िया तू क्यों रो रही?
कि मैं बुढ़िया नूर हो रही राजा साहब कि ये जो हमारे शहर का बादशाह है, बुढ़िया ने बादशाह देखा नहीं, कि ये जो हमारे शहर का बादशाह है बड़ा दयालु है, बड़ा विद्वान है, तो फिर क्या बात हुई, तो रो क्यों रही? नुको मैं रो इसलिए रही कि यो कल को मर जाएगा। अब राजा तो भाई पैर चढ़ेगी खड़े। राजा ने सोचा भाई राजा तो तू ही है कि भाई इसका कोई उपाय है, कि हाँ उपाय है, अगर उसकी सेवा की जाए तो वो बच सकता है। ये वो कैसे कि वो मरेगा कैसे? कि मरेगा वो ये जो सामने पहाड़ है इसमें से एक सरफ निकल कर आएगा और वो राजा को डस भाई। अच्छा तो खैर राजा उसकी बात को सुन के, राजा के बाद याद आई उस माता की, साधु की। जब साधु की बात आई कि भाई राजा को गुस्सा तो बहुत आया। गुस्सा क्यों आया? उनको भाई वो मेरे मरने की बात कह रही, लेकिन राजा के याद आई बात साधु की कि भाई कोई कितना भी क्रोध करता हो, आपका विद्रोही हो, लेकिन पहले 5 मिनट सोच लो, उसके बाद उस कार्य को करो। खैर राजा साहब वहां से चलती है। अब दरबार में आए, दरबार में आके नौकरों को हुक्म लगा दिया कि भाई जितने भी पहाड़ से अब दरबार तक भाई दूध के, क्योंकि सिर्फ दूध ही है, दूध की नाद बिछा दी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, जहां देखो वही नाद। और वो तो टाइम था सिर्फ का, वो निकल के चला और वो जिधर को भी चले दूध की नाद भरी धरी, जिधर को भी चले दूध की नाद भरी धरी। बस सिर्फ जो था दूध पी के और आनंद। उसे राजा में बड़ी दया आई कि भाई ये राजा तो बड़ा दयालु, इसे तो काटना नहीं चाहिए। तो वो दरबार में गया, सरफ राजा ने कहा कि आ जाओ महाराज, आपका जो कार्य है वो करो। कि भाई मैं जिस कार्य के लिए आया था तेरी सेवा ने मुझे ऐसा प्रसन्न कर दिया कि मैंने वो अपना इरादा ही। तो गुरु प्रेमियों, सेवा बहुत बड़ी। जिसने भी अपने माता पिता की सेवा करी उन्हें पता होगा उसके फल का। जो अपने बाल बच्चों की सेवा कर रहे हैं उन्हें भी पता है, और जिन्होंने संत महापुरुषों की सेवा करी है उन्हें भी पता है। आज उनके दरबार में वह उनकी जय जयकार होगी। जिन्होंने भी गुरु की सेवा करी तो सेवा कर लो, परिवार में सेवा कर लो, अपने माता पिता की, सास ससुर की, बाल बच्चों की, तभी हमारा मिशन कामयाब हो। तो वाणी साथियों के द्वारा किस प्रकार सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य और मूले, सतगुरु को सजदा करो, एक पलक नहीं भूले। अरे 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। कि जिन्हें हम ईश्वर भगवान परमात्मा कह रहे हैं, जिस कार्य को वो नहीं कर सकते उस कार्य को ये संत कर देते। ये आपने देखा भी होगा अनुभव करके कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की शरण में जो भी आया, गुरु महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया और सभी का कल्याण किया। जो रात दिन बड़े बड़े दुष्कर्म करते थे उन्हें भी सत्कर्म पे लगा दिया। तो वाणी के द्वारा संतों ने किस प्रकार करा।
पिता और संत गुरु से लगन हटाइए मत ना, इन चारों के चरण पूज के फिर घबराइए मत ना। ओ माँ पिता और संत गुरु से लगन हटाइए मत ना, इन चारों के चरण पूज के फिर घबराइए मत ना। माया पोसवे किले में पर तुझे सुनाया जाता ना, कितना भी नुकसान करे माँ पे धमकाया जाता ना, कितना भी नुकसान करे माँ पे धमकाया जाता ना। माया पोसवे किले में पर तुझे सुनाया जाता ना, कितना भी नुकसान करे माँ पे धमकाया जाता ना। माँ पिता से मुँह फेर के खाना खाइए मत ना, विद्यारों के चरण पूज के फिर घबराइए मत ना। माँ पिता और संत गुरु से लगन हटाइए मत ना, इन चारों के चरण पूज के फिर घबराइए मत ना। परत में आवाज खत्म हो रही है। हे माँ पिता का कर्ज घना जो सिर पे ठाया जाता ना, माँ पिता का कर्ज घना जो ठाया जाता ना। रस टपके यमी बरसे साधो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। रस टपके यमी बरसे साधो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना।
कयमी बरसे साधु पीवे सत सुजाना पीवे सत सुजाना रे कोई पीवे सत सुजाना सतप कयमी बरसे साधु पीवे सत सुजाना पीवे सत सुजाना रे कोई पीवे सत सुजाना। सरोवर बहती निर्मल धारा इस काया में अभी सरोवर बहती निर्मल धारा। अरे इस काया में सरोवर बहती निर्मल धारा इस काया में यमी सरोवर बहती निर्मल धारा। पीवे तो निर्मल हो जावे पीवे तो निर्मल हो जावे बाधा से बढ़ जाना पीवे संत सुजाना रे कोई पीवे संत सुजाना। टप कयमी बरसे साधु पीवे संत सुजाना पीवे संत सुजाना रे कोई पीवे संत सुजाना। जिसने पिया वो युग युग दिया पाया पद निर्वाणा जिसने पिया वो युग युग दिया पाया पद निर्वाणा। अरे जिसने पिया वो युग युग दिया पाया पद निर्वाणा जिसने पिया युग युग दिया पाया पद निर्वाणा। छोटे करम के फांसी काटी छोटे करम के फांसी काटी मिट जलाना जाना पीवे संत सुजाना रे कोई पीवे संत सुजाना। टप कयमी बरसे साधु पीवे संत सुजाना पीवे संत सुजाना रे कोई पीवे संत सुजाना।
पीवे औरों को पिलावे। अरे पूरा हो तो ये वेद बतावे, खुद पीवे औरों को पिलावे। पूरा हो कोई भेद बतावे, खुद पीवे औरों को पिलावे। तुरंत शब्द का मेड़ करावे, तुरंत शब्द का मेल करावे, नूर में नूर समाना। पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। रस कप गया में बरसे साधु, पीवे संत सुजाना। पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। अरे कई रविदास अदम के वासी, पूर्ण पुरुष मिले अविनाशी। कई रविदास अगम करवासी, पूर्ण पुरुष मिले अविनाशी। अरे कई रविदास अदम के वासी, पूर्ण पुरुष मिले अविनाशी। कई रविदास अगम करवासी, पूर्ण पुरुष मिले अविनाशी। अरे हरे योगी यति सन्यासी, हरे योगी यति सन्यासी, जो मूल वेद ना जाना। पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। बस कप गया में बरसे साधु, पीवे संत सुजाना। पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। गया में बरसे साधु, पीवे संत सुजाना। पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज की। आज के इस महान सत्संग बोलो साधु। अब मास्टर संतराम जी आ रहे हैं मोहद्दीनपुर से, और उसके बाद अर्जुन जी आ रहे हैं कि जो लड़की है। आरजू आरजू